अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन डे 22 है। डे 22 में हम करेंगे आम दिन को खास बनाने की प्रैक्टिस। आज आपने अपने दिल को समझाना है, बताना है कि अल्लाह की तरफ से किसी भी मामले में ताखीर जो होती है वो हिकमत होती है। जब हम किसी चीज के लिए बहुत जल्दी मचा के रखे हुए होते हैं तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज को हमसे दूर रख के हमें उस चीज के शर से बचा रहा होता है। उस चीज में छुपी हुई जो हमारे लिए नुकसानदेह चीजें होती हैं उनसे बचा रहा होता है, लेकिन हम उस वक्त बहुत जल्दी में होते हैं और बस यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें ये चीज मिल जाए। तो अल्लाह पाक हमें उसके नुकसान से बचाने के लिए उसमें ताखीर कर देता है, उसमें हिकमत होती है उसकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नमल आयत नंबर 62 में फरमाता है, जब कोई टूट कर तड़प कर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, इसकी तकलीफ को दूर कर देता हूँ। इससे ये साबित होता है कि जब कभी हम परेशान हों और हमें उलझन हो रही हो, बहुत जल्दी में हो, हमें हर चीज के लिए ज्यादा चीजों की दरकार हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब के आगे झुकें और उससे मांगें। उससे मांगने के लिए हाथ फैला के मांगे, रोक के मांगे, दिल में मांगे, चलते फिरते मांगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलें जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके करीब आ जाए। इंसान की ये फितरत है कि उसकी उम्मीद अगर टूट जाए तो वो फौरी तौर पे गिर जाता है और फिर जो दुआ के लिए हाथ उठे होते हैं उनको नीचे गिरा देता है और मायूस होकर लेट जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना। उम्मीद की डोर अगर टूट जाए तो उसको बार बार गिरा लगाएं, चाहे 1000 बार क्यों ना लगानी पड़े, उसको बार बार गिरा लगाएं। अगर आप यकीन खो भी देती हैं, आपका यकीन जो है वो टूट गया है, फिर भी उसको गिरा लगाएं, लेकिन डोर को टूटने ना दें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें। क्या खबर अल्लाह को टूट टूट कर बांधी गई ये उम्मीद की जो डोर है वो कितनी पसंद हो। क्या खबर हो आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपका बार बार आना, बार बार गिड़गिड़ाना पसंद हो, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। लेकिन इंसान ऐसा है कि अपनी गफलतों में खो जाता है, अपनी नादानियों में अल्लाह से दूर हो जाता है और अल्लाह फिर भी जब वो गिरता है, एक दफा पुकारता है तो फौरी तौर पे उसको उठा लेता है। इसलिए अल्लाह से राब्ते में रहिए और अल्लाह की मसलहतों को समझिए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश कीजिए बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां तलाश कर रही हो। आज के दिन अपने यकीन को मजबूत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाइए। पहले आपने सुबह उठने की दुआ पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें जिंदा किया। उसके बाद नमाज पढ़नी है, फिर 2 रुकू कुरान पाक के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 10 नेमतें लिखनी हैं जो अल्लाह पाक ने आपको दी हैं। जो चीजें आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही हैं उनको आपने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ लिखना है। देन आपने आज के पूरे दिन में ग्रेटफुल रहना है। आपने अल्लाह पाक की दी हुई छोटी छोटी नेमतों को महसूस करना है। जैसे कॉल आप कर रही हैं, नेट बंद हो जाता है लेकिन बीच में ही फौरी तौर पे नेट जो है वो चल जाता है, उसके लिए शुक्र अदा करें। एक अच्छी फीलिंग महसूस करें जैसे हम बचपन में महसूस करते थे छोटी छोटी चीजें, कि अब तो हम लोग इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास तो हर वक्त नेट अवेलेबल रहता है। तो उस वक्त जब कभी हम पीटीसीएल से कॉल करते थे तो फोन जो होता था कभी बंद हो जाता था बीच में और अचानक से चल जाना तो बहुत खुशी होनी कि शुक्र है भाई कनेक्शन बहाल हो गया, वरना 3 दिन लग जाते इसको ठीक होने में। तो इसी तरह से फील कीजिए, उस वक्त ग्रेटफुल होइए कि आपका नेट जो है वो चल रहा है, दोबारा से चल गया है। इसी तरह से कोई आपके घर में कोई छोटी सी डिश दे जाता है, खाने पीने की कोई चीज दे जाता है, उसके लिए खुशी महसूस कीजिए कि शुक्र अल्लाह पाक आज जो है ये एक्स्ट्रा चीज हमारे घर में आ गई है खाने पीने की। घर में मौजूद छोटी छोटी चीजों को कंसीडर कीजिए। वो चीजें जिनकी आपको अहमियत नहीं है, आपको लगता है कि ये चीजें फालतू में घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज आप घर से बाहर निकालें तो उसी चीज की कदर हो जाती है, उसी चीज की जरूरत पड़ जाती है और फिर वही चीज अगर आप लेकर आए इस महंगाई के दौर में तो दोबारा लानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए
ہر وہ چیز جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے لیے گریٹفل ہوئیے، اس کا الحمدللہ کہیے۔ آج آپ نے چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم پورے دن میں 101 دفعہ پڑھ لیجیے۔ سورہ فاتحہ سورہ شافیہ ہے، آپ کے اندرونی بیماریوں اور آپ کے جو انٹرنل آپ کے اندر جو شیطانیت کہہ لیں، آپ اس کو شر کہہ لیں، جو آپ کے اندر جو بھی چیز ہے نا اس کو وہ نکال باہر کرے، تو آپ گریٹفل خود بخود ہی ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ادا، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آمین کہیے، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جب آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔